भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम बढ़िया। तो मेरा नाम है नीरज कुमार सोनी और मैं आपको शारदा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में मैंने मोशन चैप्टर शुरू किया था। मोशन में मैंने आपको पिछले वीडियो में बेसिक बेसिक जो भी जानकारी है, चाहे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वो सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको वहाँ पर बता दिया है। अब इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसमें हम लोग मैथमेटिकल मेथड से प्रूफ करेंगे इसको। तो चलिए हमारे साथ वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। और हाँ, अभी तक आपने शारदा क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट्स प्रूफ, ठीक है। पहला है बाय मैथमेटिकल मेथड से, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन लिया है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको पता है कि तीन इक्वेशन होते हैं। एक होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, और एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लोग पहला यहाँ पे इसको देखेंगे कि ये आखिर कैसे आया, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे वी नो दैट v माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू ए, जो कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम होता है। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी कुछ है और उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो उस प्रकार से इसका जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का ये होता है। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए v माइनस यू, और इस टी को इस साइड लेके गए तो यहाँ पे 80 हो गया, और फिर इस u को हम लोग इस साइड लेके गए तो यहाँ पे v इक्वल्स टू यू प्लस 80 आ गया। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे इस प्रकार से डिराइव्ड हो गया, और यही फॉर्मूला देखिए इस प्रकार से यहाँ पे डिराइव हुआ, जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट फॉर्मूला है, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, ठीक है। अब जब ये फॉर्मूला हो गया है तो इसके ऊपर हम लोग एक एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ए पर्सन स्टार्ट्स रनिंग, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट एंड ही अप्लाइज एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन मेंशन करना छूट गया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5 किलोमीटर पर आवर के स्क्वायर। तो जा एक्सेलरेट करा आपने आपको कितने समय के लिए, तो 10 मिनट के लिए। तो उसका फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे हमें पता लगाना है। तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे u कितना दिया हुआ है, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, जहाँ जो वेलोसिटी शुरुआत में है वो, ठीक है। तो u यहाँ पे 0 है, ठीक। v हमें निकालना है, ठीक। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, ठीक है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तब चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इससे। यहाँ पे हमें u पता है, a पता है, t पता है, तो v निकालना है। तो इसके लिए आप इजीली फॉर्मूला लगाइए v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का। अब यहाँ पे पहले हम लोग टाइम को घंटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मिनट में है। तो इसको जब हम घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 आवर ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें पुट कीजिए, u की जगह पे 0 पुट कीजिए, और a की जगह पे 5 पुट कीजिए, और t के जगह पे 1/6 पुट कीजिए। ये यहाँ पे 5/6 किलोमीटर पर आवर इसका फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा इस ऑब्जेक्ट का। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट अगर 0 से शुरू करता है चलना, ठीक है, वो अपने आप को एक्सेलरेट करता है 5 किलोमीटर पर आवर के स्क्वायर से, और वो टाइम लेता है 10 सेकंड के लिए, ऐसा करता है, तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी है 10 मिनट के बाद जो आएगा वो इतना आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा फॉर्मूला हमारा है क्या, दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पे v माइनस यू बराबर 2as। इक्वेशन ऑफ मोशन का दूसरा फॉर्मूला है
v माइनस यू इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, अब ये कैसे आया वो देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे वी नो दैट v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 बराबर भी होता है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी के बराबर ही आता है, जो कि आप एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं उसको। ठीक है, ये यहाँ पे आया, इसको हमने इक्वेशन 1 माना है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, एस अपॉन टी, आपको तो आप सबको पता है कि एस अपॉन टी में जहां एस होता है डिस्प्लेसमेंट, टी होता है टाइम, तो एस अपॉन टी इक्वल्स टू भी होता है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो हमने इसको इक्वेशन माना 2। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ पे किया बराबर, दोनों को कर दिया इक्वेट। ठीक है, दोनों को इक्वेट करने के बाद यहाँ पे देखिए एस अपॉन टी बराबर भी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 आया। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमने यहाँ पे इसका मतलब सॉल्व करके साइड चेंज वगैरह किया, तो यहाँ पे देखिए एस बराबर भी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 यहाँ से आ गया ये। ठीक है, और इनटू टी जो है इस साइड इसको हम जाने दिए, तो यहाँ से टी आ गया यहाँ पे। ठीक है, और जब ये टी आ गया तो अब देखिए, अब इस टी को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे नाउ फ्रॉम हेयर, ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी होता है, तो v माइनस यू बराबर 80 होता है, तो यहाँ से हम लोग ने t निकाल लिया v माइनस यू अपॉन ए। अब इस t के जगह पे हमने इसको पुट कर दिया। ठीक है, तो जब इसको पुट किए तो यहाँ पे ये आ गया, ये वाला पहले से ही है। ठीक है, और जब इसको दोनों को पुट करने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि v प्लस यू इंटू भी माइनस यू आ गया। ठीक है, तो v प्लस यू इंटू भी माइनस यू ये क्या हो गया, ये आप सबको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बच गया नीचे 2 और यहाँ बच गया a, तो इसको इन दोनों को हमने यहाँ पे नीचे 2a लिख लिया। ठीक है, अब इसको जाने दिया इस साइड, तो यहाँ से 2as हो गया और भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, और इसको स्टार दे दिए ताकि इक्वेशन ऑफ मोशन का ये सेकंड फॉर्मूला है। ठीक ना, और इस प्रकार से हमने इसको प्रूफ किया है। तो अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। ठीक है, और आगे हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। अब ये बोल रहा है कि ए कार इज रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड बाय स्पीड 20 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। ही टेक्स 30 मिनट टाइम एंड कवर्स 40 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस व्हेन इट रीच हेयर देन इट्स स्पीड was 40 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार। कहने का मतलब है कि एक कार जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू किया। ठीक है, और वो चला कितने समय के लिए, तो 30 मिनट के लिए वो चला। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पे 40 किलोमीटर। ठीक है, और सॉरी, जिस समय वो अपना पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया, जस्ट उसी समय उसका वेलोसिटी जो था फाइनल वो हो गया था 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिया क्या है, पहले वो लिखिए। पहले तो u बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, v आपसे पूछ रहा है, सॉरी v आपको दिया हुआ है कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एस आपको दिया हुआ है कितना, 40 किलोमीटर। बच्चों आपको ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट रोड पे जब मूव करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में तो यहाँ पे हमने एस बराबर 40 किलोमीटर ले लिया। अब यहाँ पे हमें ये पता लगाना है, तो अब इसमें फॉर्मूला लगाइए, कौन सा लगेगा, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a एस का। अब यहाँ से भी को देखिए, भी है 40, यू है 20,
2 इंटू ए पता नहीं है और एस है 40। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 40 इंटू 40 1600। ठीक है, माइनस 400। ठीक है, बराबर हो गया ये 80 ए। ठीक, यहाँ से आ जाएगा 1200 बराबर 80 ए। ठीक, और यहाँ से ए जो है आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 80, यहाँ से कट जाएगा। अब इसको काटिए 2 टाइम्स में, ये हो गया 60, सॉरी इसको 4 टाइम में करेंगे, हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 15। तो ये आ गया कितना एक्सेलरेशन, 15 किलोमीटर पर आवर के स्क्वायर। तो इतना एक्सेलरेशन की से अपने आप को ये मूव करेगा, तभी जा करके ये सारा फिनोमेना हो पाएगा। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सॉरी नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। अब ये है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड फॉर्मूला। अब ये क्या कह रहा है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। अब इसको हमें प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ देखिए यहाँ पे कि वी नो एस अपॉन टी डिवाइडेड बाई वी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 है। कहने का मतलब है कि एस डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल्स टू वी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 है। इसको इक्वेशन 1 हम लोग माने हुए हैं। इसके बारे में आपको पिछले जो भी फॉर्मूला बताए हैं उसमें समझा दिया था। यहाँ पे एक ये भी हो जाएगा, ये भी वेलोसिटी का ही है ये भी, और ये भी वेलोसिटी है। तो दोनों वेलोसिटी को हम लोग इक्वेट किए तो जा करके ये आया। तो इस वाले में हम लोग ने इसको डायरेक्टली इतना माना। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे देखिए, इफ वी पुट एट v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर हम लोग v के जगह पे u प्लस ए टी को पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, s अपॉन टी बराबर v प्लस सॉरी u प्लस ए टी प्लस v आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे s अपॉन टी बराबर 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम दोनों को अलग अलग किए तो s अपॉन टी बराबर क्या आ गया, यू टी यू प्लस हाफ ए टी। ठीक है, दोनों को यहाँ पे हमने अलग अलग किया तो s डिवाइडेड बाई टी बराबर u प्लस हाफ ए टी आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि t को इस साइड जाने दिया। ठीक है, जब इस t को हम लोगों ने इस साइड जाने दिया तभी ये यहाँ पे आ गया s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस प्रकार हमारा ये तीनों फॉर्मूला प्रूफ हुआ इक्वेशन ऑफ मोशन का। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको अपने नोटबुक में नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। और एक एग्जाम्पल और यहाँ पे है, अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ए पर्सन इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर। ही अप्लाइज एक्सेलरेशन 5 किलोमीटर पर आवर के स्क्वायर फॉर 30 मिनट। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर्सन। कहने का मतलब है कि एक आदमी है, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो अपने आप को एक्सेलरेट करता है 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर से कितने समय के लिए, तो 30 मिनट के लिए। तो वो आपसे पूछ रहा है को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से हम उठाते हैं अपना जो भी जानकारी दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u दिया हुआ है, u बराबर कितना दिया हुआ है, u बराबर दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम दिया हुआ है कितना, 30 मिनट। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे एस पूछ रहा है यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा है, ये क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए आप इजीली कीजिए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ठीक है। यहाँ पे आपको u पता है 5, t पता है कितना 30 मिनट, यानी कि इसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो हाफ हो जाएगा, अब प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन पता है आपको 5, और ये t आपको 1/2 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5/2 और प्लस ये हो जाएगा कितना 5/8 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से इसका एलसीएम हम लेंगे तो 8 आ जाएगा, ये 4 5 जा 20 प्लस 5 तो 25/8 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम लोग अपने लेक्चर को एंड करते हैं, अब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय टाटा। और आप लोग इसको ज़रूर नोट कीजिए, और इसमें अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आया है तो कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से और भी इसके बारे में समझाया जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके बाय।